Hello, my dear students. Welcome to Triple M Smart Classes. Once again, I hope you are doing very good in your life. I hope you are very well. So, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग लेक्चर 3 में बात करने वाले हैं प्रावर्तन के प्रकार और गोलीय दर्पण से रिलेटेड चीजें. सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए. सो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रावर्तन के प्रकार. जैसे प्रावर्तन होता है तो प्रावर्तन दो प्रकार से होता है. तो इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स? प्रावर्तन दो प्रकार के होते हैं. पहला है नियमित प्रावर्तन, दूसरा क्या है? विस्तृत प्रावर्तन, या इसको अनियमित प्रावर्तन भी कहते हैं. तो देखिए, नियमित प्रावर्तन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है. जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो प्रावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्रावर्तित किरणें निश्चित दिशाओं में लौट आती हैं. इसी घटना को नियमित प्रावर्तन कहते हैं. अब नियमित प्रावर्तन होता क्या है, इसका डायग्राम हम यहाँ शो करते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समतल दर्पण है. ठीक, ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है. इसकी जो मतलब सरफेस है वो एकदम चिकनी है, तो इससे जो प्रावर्तन होगा एक निश्चित होगा. ये चीज हमें क्लियर होगा कि मतलब अगर 20 डिग्री से आ रहा है तो जाएगा भी कितने से? 20 डिग्री से. इसको हम आपतित किरण और इसको प्रावर्तित किरण. इसमें जो प्रावर्तित किरणें होती हैं वो निश्चित दिशाओं में जाती हैं. ठीक, अगर कोई चीज एकदम मान लीजिए 10 डिग्री से आ रहा है तो वो जाएगा भी कितने से? 10 डिग्री से. तो इसी को हम निश्चित प्रावर्तन कहते हैं. ठीक, यानी कोई किरण जितने से आती है उतने से जाती है. या आप ये कह सकते हैं कि जब प्रावर्तन समतल दर्पण पर होता है या चिकनी सतहों पर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियमित प्रावर्तन कहते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया. अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है. विस्तृत देखते हैं. अब दूसरा प्रकार विस्तृत प्रावर्तन. जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरी सतह पर, किसमें? खुरदुरी सतह पर आपतित होती हैं तो प्रावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में फैल जाती हैं. इसी घटना को विस्तृत प्रावर्तन कहते हैं. इसमें आपका जो सतह था वो कैसा था? समतल था, आई मीन चिकना था. ठीक, इसमें जो सतह थी नियमित प्रावर्तन में वो चिकनी थी और इसमें खुरदरी सतहें. इसमें निश्चित दिशाओं में फैलती थी, इसमें अनिश्चित दिशाओं में फैलती हैं. अब क्यों फैलती है? देखिए, ये जो मान लीजिए आपका एक सरफेस है वो खुरदरा है. ठीक, अब इसमें क्या होता है, कुछ मतलब कुछ इसके जो सतह होती है नीचे होती है, कुछ ऊपर होती है, तो इसीलिए इनका जो प्रावर्तन होता है वो निश्चित नहीं होता है. समथिंग ऐसा होता है. ठीक, अब मान लीजिए ये किरण आ रही है तो ये ऐसे उतर जाएगी, तो इसका प्रावर्तन क्या है? निश्चित नहीं है. इसका प्रावर्तन जो होता है वो अनिश्चित होता है. इसीलिए इसको विस्तृत प्रावर्तन या अनियमित प्रावर्तन कहते हैं. तो याद रखने वाली बात क्या है कि जब नियमित प्रावर्तन होता है तो उसमें सतह चिकनी होती है और इसमें जो प्रावर्तित किरणें होती है वो निश्चित दिशा में फैलती हैं. और विस्तृत प्रावर्तन में क्या होता है, जो सतह होती है वो खुरदरी होती है और ये इसकी जो किरणें होती हैं, आप प्रावर्तित किरणें होती हैं, वो अनिश्चित दिशाओं में फैलती है. आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है नया टॉपिक, गोलीय दर्पण. देखिए, इसका बहुत आसान सा डेफिनेशन हमने लिखा है. ऐसा दर्पण जिसका आकार गोलाकार होता है, ऐसा दर्पण जिसका आकार गोलाकार होता है उसको, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं. ठीक, अब जैसे जो गोलीय दर्पण होता है उसका आकार समथिंग ऐसा ही होता है. ठीक, ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गोलीय दर्पण बोलते हैं. तो इसका बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है, बस इसका नॉर्मल सा डेफिनेशन, ऐसा दर्पण जिसका आकार गोलाकार होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, वह गोलीय दर्पण कहलाता है. अब बात आती है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं. तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 2 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के? 2 प्रकार के. पहला आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण. ठीक, पहले मैं आपको, अब देखिए, जब इसको हम लोग कट करते हैं, जैसे ये आपका, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं. जैसे ये आपका मान लीजिए गोलीय दर्पण है. ठीक, तो ये होता है इसका. जब इसको हम बीच से कट करते हैं तो इसके 2 टाइप्स मिलते हैं. एक तो आपका ऐसा दर्पण मिल जाता है और इधर आपका जो मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा. ठीक, तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है. गोलीय दर्पण के प्रकार में क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण. तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण. अब बात रही इसके डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है, देखिए अंदर की ओर फिक्सा नहीं है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रीय होता है, मतलब ऐसे घुमा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ये आपका बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर वक्रित होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। ये हमने पहले से ही लिख लिया इसलिए क्योंकि टाइम बहुत लगता है, आपके टाइम भी वेस्ट होते हैं और राइटिंग भी ऊपर नीचे होती थी। सो यार आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम अपने वीडियोस में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं रखते हैं क्योंकि जब बहुत ज्यादा टॉपिक हम लोग एक साथ क्लियर करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कहीं ना कहीं। सो एक छोटा सा वीडियो होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।